pharmacology and toxicology, pharmacokinetic. What is pharmacokinetic? Pharmacokinetic means ADME. ADME. Absorption, distribution, metabolism and excretion. Absorption, distribution, metabolism and excretion of drug is called pharmacokinetic. फार्माकोकाइनेटिक में क्या, इसमें क्या है, जो मूवमेंट ऑफ ड्रग इन एंड विद इन एंड आउट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ जो ड्रग्स है इसमें हमारी इनटू, विद इन और आउट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग में क्या होता है, ड्रग हमारी इन मतलब अंदर जाती है, विद इन अंदर अपना वर्क करती है, एंड फिर आउट ऑफ बॉडी मतलब आउट एक्सक्रीट हो जाती है बॉडी में से। इसलिए हम कह देते हैं कि द ड्रग, फॉर द ड्रग द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, विद इन एंड आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एडीएमई या फिर इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। इट शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ एट साइट ऑफ जो है एक्शन। जो हमारी ड्रग है वो एडिक्वेट जो अपनी साइट है जहाँ पर सेप्टर के साथ बाइंड होगी वहां पर जाकर अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट इसमें जो है दिस इज डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर ऑफ जो है अपार्ट फ्रॉम डोज। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे जो ड्रग है वो डिपेंड करते हैं, जैसे उसका डोज कि हम कितनी डोज ले रहे हैं ड्रग की, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होंगे, जो डोज हम ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी में कितनी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट इसमें है कि एंटर द ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, रीचेस द साइट ऑफ एक्शन, इज मेटाबोलाइज्ड एंड एक्सक्रीटेड। जो हमारी ड्रग है इट इज अब्सॉर्ब, हमने ओरल रूट से ले ली अब अंदर, ठीक है, वो क्या होगी, अब्सॉर्ब हुई, अब्सॉर्ब होने के बाद वो क्या एंटर कर जाती सीधी ब्लड में, ठीक है। ब्लड में एंटर करने के बाद जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, अलग अलग जो हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या है, वो जहाँ पर एग्जैक्ट उसने एक्शन प्रोवाइड करना है, जो साइट है वहां पर वो एक्शन प्रोवाइड करेगी, साइट ऑफ एक्शन, एंड देन वो क्या मेटाबोलाइज होगी एंड एक्सक्रीटेड हो जाती है हमारी बॉडी से। इसे हम डायग्रामेटिकली करेंगे कि कैसे ये हमारी एक्शन करती है। जैसे ये हमारी ड्रग है, एब्जॉर्प्शन, देन जो ड्रग हमारी यहाँ प्लाज्मा के साथ, प्लाज्मा, मेटाबॉलिज्म, then excretion, डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो क्या है हमारे यहाँ पर जो है वो ड्रग हमने ली, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो प्लाज्मा में गई, ठीक है, वहां पर क्या है वो अपने साइट ऑफ एक्शन पे बाइंड करेगी और जो टिश्यूज है टिश्यूज के साथ वो बाइंड करेगी हमारी बॉडी में। देन फिर वो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसका क्या मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है, मेटाबोलाइट करने के बाद जो हमारी ड्रग है वो क्या होती है, वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा जो है सिस्टमिकली रिप्रेजेंटेशन है मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी। जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी में कैसे मूव करती है। उसके नेक्स्ट है जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स है, इसमें बहुत सारे हमारे बैरियर्स आते हैं। जब ड्रग पास होती है हमारी बॉडी में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, सेल मेम्ब्रेन, ग्रेन्युलर फिल्ट्री,
सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल बैरियर, इंटेस्टाइनल बैरियर, सेल मेम्ब्रेन, रेनल फिल्ट्रेटिंग, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है बैरियर्स हैं। बट इसमें क्या है, जो टू क्रॉस दीज बैरियर, जब इन बैरियर्स को ड्रग क्रॉस कर जाती है, देन वो कहाँ पर पहुंच के ड्रग हैज टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन को हमारी जो भी ड्रग है, ठीक है, वो क्रॉस करेगी, तो वो क्या करती है, और पास पास कहाँ पर हो जाती है, उसमें इन बिटवीन उनके जो एपिथेलियम है और जहाँ फिर जो उसके एंडोथेलियल सेल्स हैं, कि एपिथेलियल और एंडोथेलियल जो सेल्स हैं उनके बीच में वो पास होकर चली जाती है। अब जो सेल मेम्ब्रेन या फिर जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो 2 लेयर्स से मेड अप होते हैं। उनको बनने के 2 लेयर्स चाहिए, फॉस्फोलिपिड्स, एक उसकी जो लेयर होती है वो है फॉस्फोलिपिड, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, वाटर पास एक्वस जो है वो भी वाटर भी पास होते हैं, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें पोर्स बने हुए होते हैं, उसमें से पास हो जाते हैं। अब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन वो 2 लेयर से बनता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डायग्राम है, थ्रू ये एक्वस थ्रू और एक्वस पोर्स, ठीक है, और ये भी जो हमारा, इसे भी हम कहते हैं एक्वस पोर्स। ये हमारा डिफ्यूजन,
through on lipid. सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है कि ये इनसाइड द सेल, कैरियर, और जो हमारे ये बीच में ये है हमारे फोस्फोलिपिड। ये हमारे डायग्राम है मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ ड्रग क्रॉस जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, मींस जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसी को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं। कि जो हमारे जो सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो 2 लेयर से बनता है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से, एंड प्रोटीन। इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड की एंड प्रोटीन की होती है। इसमें जो ऑल लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस है, जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो इसमें क्या है, डिसॉल्व हो जाते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन एंड रेडिली परमिएट द सेल। इसमें सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होने के बाद वो जो है स्प्रेड हो जाते हैं सेल्स में। जब सेल मेम्ब्रेन में हमारे डिसॉल्व हो जाते हैं जो लिपिड सोल्यूबल जो हमारे सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो यहाँ पर जब आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पर लिपिड में क्या वो डिसॉल्व हो जाते हैं और देन वो क्या स्प्रेड हो जाते हैं, जो हमारे हर एक बॉडी में सेल्स है वहां तक वो स्प्रेड हो जाएंगे। देन उसमें जो जंक्शन है बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल्स के पोर्स, ये जो हमारे बीच में पोर्स है, ठीक है, ये पोर्स क्या करते हैं, इसमें जो पोर थ्रू आउट विच स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, इन पोर में से जो हमारे वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास हो जाते हैं, ठीक है। जब वो सोल्यूबल जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है यहाँ से पास होंगे तो उससे क्या होता है, पास होने के बाद वो क्या है टिश्यूज और फ्लूइड्स में चले जाते हैं। जब द मूवमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक सब्सटेंस इज रेगुलेटेड बाय स्पेशल बैरियर, इन सब की मूवमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए हम क्या स्पेशल जो है बैरियर्स प्रोटीन ही यूज करते हैं। वो क्या है स्पेशल बैरियर हमारा प्रोटीन, ठीक है। इन सब की जो वाटर सोल्यूबल है मॉलिक्यूल्स है या फिर जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो बैरियर्स का यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या हमारा प्रोटीन, वो स्पेशल बैरियर है जिससे ये सारे हम कंट्रोल करते हैं। देन द पासेज ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जब ये ड्रग हमारी जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद वो क्या करती है, नेक्स्ट इन्वॉल्व हो जाती है प्रोसेस में, जैसे पैसिव और एक्टिव जो है वो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस। उसके बाद जो है पहले ये ड्रग हमारी ये मेम्ब्रेन को पास करेगी, इसमें लिपिड सोल्यूबल होगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो पास करेंगे, ठीक है, पोर्स में से। उसके बाद वो हमारी 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, पैसिव और एक्टिव में। देन हमारे कहाँ पर ड्रग जाती है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव मतलब फिल्ट्रेशन या फिर डिफ्यूजन, ठीक है, या उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब हम मैकेनिज्म करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब मैकेनिज्म देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करने के बाद, ठीक है, हमारी जो ड्रग है उसका क्या मैकेनिज्म है। जो हमारी ड्रग है उसमें नेक्स्ट जो मैकेनिज्म उसमें आ जाता है जैसे पैसिव ट्रांसफर, कैरियर ट्रांसफर, ठीक है, पैसिव ट्रांसफर में भी तो हमारे आ जाते हैं जैसे फिल्टर, सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। जो हमारा मैकेनिज्म है
नेक्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसफर है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्रग, इसमें दो टाइप है। फर्स्ट है पैसिव, इसमें आगे पैसिव में सिंपल फिल्टर या फिर डिफ्यूजर। दूसरा है हमारा पैसिव का कैरियर मेडिएटेड, मेडिएटेड ट्रांसफर। जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स है, ठीक है, ट्रांसफर है, उसमें हमारा आ जाता है एक्टिवेटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजर। एक्टिवेटेड और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस और हमारा एक्सोसाइटोसिस। अब हम फर्स्ट करेंगे पैसिव ट्रांसफर। पैसिव ट्रांसफर में क्या है, जो ड्रग हमारी विदाउट किसी एनर्जी के हमारा जो है मेम्ब्रेन्स को पास कर जाती है, ठीक है। उसको ड्रग को पास होने के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एंजाइम किसी कैटालिस्ट की कोई उसको नीड नहीं पड़ती। वो विदाउट एनर्जी जो है वो जो हमारा मेम्ब्रेन उसे क्रॉस कर जाती है। कैरियर मेडिएटेड में आ गया हमारा जिस जो ड्रग है उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट मूव बाय डिफ्यूजन। वो ड्रग डिफ्यूजन के बिना मूव नहीं कर पाती, ठीक है। उसे क्या है, स्पेसिफिक कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने में, मूव करने के लिए। वो आ गया हमारा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसफर। अब जो पैसिव ट्रांसफर उसमें है सिंपल, ठीक है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में क्या आ गया हमारा, जैसे कोई भी सिंपली हम ट्रांसफर करते हैं ड्रग को, मेम्ब्रेन को, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द स्पीड ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है हमारा ऑन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन पे, ठीक है, कि जो ड्रग है वो हमारे लिपिड सोल्यूबल है या फिर आयोनाइजेशन ड्रग्स है, वो हायर कंसंट्रेशन उसका कितना है, सोल्यूबिलिटी कितनी है, वो हमारा डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारी ड्रग है वो ट्रांसफर होती है। फिल्ट्रेशन में जब हमारी जो ड्रग है, फिल्ट्रेशन द पासेज ऑफ ड्रग थ्रू एक्वस पोर इन द मेम्ब्रेन। जो हमने डायग्राम में देखा था कि जो वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेस हैं वो पोर में से पास होते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें फिल्ट्रेशन में जब जो हमारे पासेज हो जाती है, ड्रग पास होती है, तो इसमें जो एक्वस पोर ऑफ मेम्ब्रेन होती है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की, ठीक है, उसमें से ड्रग पास होगी, फिल्ट्रेट होगी। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स मॉलिक्यूल है उनका साइज जो है अगर लेस देन 100 है, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है अगर उनका साइज लेस देन 100 है तो वो जो क्रॉस मेम्ब्रेन है उसको पार कर जाएंगे, उसको उसमें से पास हो जाएंगे, ठीक है। इससे कम उनका मॉलिक्यूलर साइज होना चाहिए जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में से पास होंगे हमारे मॉलिक्यूल्स। देन द मूवमेंट ऑफ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देन यूरिया, एग्जांपल इसकी जैसे यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैरियर मेडिएटेड में जिनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए, डिफ्यूजन होने के लिए कैरियर की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड। इसमें जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, उसको ट्रांसफर होने के लिए नीड होती है किसकी, एनर्जी की। कोई ड्रग से ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी की नीड पड़ती है यहाँ पर। इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल लीवोडोपा, आयरन, शुगर, अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। ये कंपाउंड्स के ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक कैरियर के साथ,
ठीक है, जो इसमें है एग्जांपल्स है शुगर, लीवोडोपा, ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस है, इनको बाइंड करते हैं किसी स्पेसिफिक कैरियर के साथ बाइंड करके, फिर वे ये वन साइड की मेम्ब्रेन से दूसरी साइड जो है वो क्रॉस करते हैं, मूव करते हैं। अदर साइड जो है वो कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होता है, इसलिए जो कैरियर मूव बैक टू ट्रांसपोर्ट अनदर मॉलिक्यूल, फिर वो अनदर मॉलिक्यूल में क्या है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है, ये यूनिक फॉर्म का एक कैरियर है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट विच डिफर फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दैट इट इज नॉट एनर्जी डिपेंडेंट, इसमें कोई एनर्जी डिपेंडेंट नहीं करती, बट मूवमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जो हमारे ग्रेडियंट्स है वो मूव करते, कंसंट्रेशन है वो ये उसी डायरेक्शन में क्या है वो मूव करेंगे, ठीक है। ये जो कैरियर्स होते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड इज हाईली स्पेसिफिक फॉर सब्सटेंस, ये जो हाईली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, उनके लिए इसकी जो है वो नीड पड़ती है। जैसे एग्जांपल है हमारे विटामिन B12, जैसे यहाँ पर विटामिन B12 है, जो उनको मूव करवाने के लिए हमें फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है उसकी नीड पड़ती है। अपटेक जहाँ ग्लूकोज बाय सेल्स, जो सेल्स ग्लूकोज को सेल्स है, ठीक है, उसमें इनकी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इसमें है हमारे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो और एक्सोसाइटोसिस के स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। सम प्रोटीन्स के होते हैं, प्रोटीन आर टेकन बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं उसमें कुछ प्रोटीन्स भी आते हैं, ठीक है, जो सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं। इसमें दिस प्रोसेस इज करंटली बीइंग ट्राइड टू डिलीवरी सम एंटी कैंसर ड्रग्स ऑफ टिश्यू। जैसे एग्जांपल हम ले लें, एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसमें क्या है वो एंटी कैंसर जो ड्रग्स है वो टिश्यूज को क्या कर देती है, टिश्यूज का क्या है वो इनगल्फ करके खराब और उसको डैमेज कर देती हैं। इसलिए जैसे एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर इन नर्व एंडिंग, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, नर्व एंडिंग्स में, ठीक है। इसलिए जो हमारे जो ये एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है, ये क्या है, हमारे प्रोटीन और सेल्स को जो बनते हैं उनको इनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, इज डिफाइंड एज द पासेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द एक्टिव इनटू द सर्कुलेशन। जब हम कोई ड्रग ले लेते हैं, अगर ड्रग के जब लेते हैं वो ड्रग क्या करती है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जब तक वो सर्कुलेशन फॉर्म में जाती है उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन the drug from the site of administration into the circulation, ठीक है। जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, एंटर करते हैं माउथ में, ठीक है, वो क्या करते हैं, सीधा क्या हमारे अब्जॉर्ब होने के बाद साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाती है, देन वहां से क्या ड्रग अब्जॉर्ब होती है बॉडी में।
उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। फॉर अ ड्रग द रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन्स। जो हमारी ड्रग अब्जॉर्ब होने लगती है तो जब वो पास करती है तो बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनमें से वो पास होकर जाती है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा एब्जॉर्प्शन अक्कर बाय वन ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। जैसे एग्जाम्पल पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट्स हो गए। ठीक है, ये क्या हमारी ड्रग्स है वो बहुत सारे बैरियर से ट्रांसफर होकर जाती हैं। इन बैरियर से जैसे पैसिव हो गए, कैरियर मीडिएटेड हो गए। ठीक है, जो ये सिर्फ कौन सी ड्रग्स जाते हैं जो हम ओरल रूट से लेते हैं, जो हम लोग इंट्रावीनस रूट से लेते हैं, पैरेंट्रल जो रूट से हम लोग ड्रग्स लेते हैं वो क्या हमारे सीधा ब्लड में जाकर सर्कुलेट हो जाती हैं, उनमें मिक्स हो जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी में आगे सर्कुलेट हो जाती है, सीधा ब्लड में जाके मिक्स हो जाती है और अपने इफेक्ट शो करती हैं। अब एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। इसमें क्या है, जो मेडिकेशन हम लोग ऑरली लेते हैं वो क्या करते हैं हमारे पार्ट ऑफ गट में जाती है। ठीक है, जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है मे बी अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द बक्कल कैविटी। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो कहाँ जाती है, बक्कल कैविटी में सोल्यूबल होती है। वो कहाँ जाते हैं, बक्कल कैविटी में अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, ऐसे जो हमारी एसिडिक ड्रग्स है वो क्या स्टमक में अब्सॉर्ब होंगी, और जो हमारी बेसिक ड्रग्स है वो हमारे क्या है, वो हमारे जो है इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होती है। जो हमारी इसमें बेसिक ड्रग्स है, ठीक है, वो हमारे अब्सॉर्ब होती हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारी एसिडिक ड्रग है वो अब्सॉर्ब होती है हमारे स्टमक में। जो अलग अलग जो हमारी ड्रग्स है उनके अब्सॉर्ब होने का अलग अलग जो वो फैक्टर है, अलग अलग साइट है जहाँ पर वो अब्सॉर्ब होती हैं। जो सम ड्रग्स बेसिक ड्रग्स है वो इंटेस्टाइन में क्यों अब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि उनका जो वहां पर एनवायरमेंट है पीएच वो ड्रग के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स हैं जैसे इंटेस्टाइनल मोइटी, पीएच है, ये सारे जो है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट है जो हमारे ड्रग का ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्टेन ड्रग may be transported out from the cells of the intestinal wall back into the gut lumen. This is done with the reverse transporter or influx transporter B glycoproteins. जो हमारी ड्रग्स होती है, एब्जॉर्प्शंस होती हैं, ठीक है, ये लार्ज जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो किसमें होते हैं, इंटेस्टाइन में ड्रग की। अब कई बार जो हमारी ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो वो ट्रांसपोर्टेड होती हैं आउट फ्रॉम द सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, तो वो क्या होती है